नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह देख रहे हैं अनार का पौधा। यह करीब 2 साल का हो चुका है और इसमें यह तीसरी बार फ्रूटिंग हुई है। 2 साल के अंदर यह तीसरी बार फ्रूटिंग है। अभी ढेर सारे इसमें फूल लगे हैं। आज हम अनार की ही चर्चा करेंगे, साथ ही इसे लगाने के साथ इसकी देखभाल कैसे करें, इसके अनार के सेवन से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अनार एक बड़ा झाड़ीदार नुमा ये पेड़ है, या बड़ा झाड़ीदार नुमा ही जो ज़मीन में लगता है। प्रायः आप इसे बगीचे में और ज़मीन में लगा हुआ देखे होंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अब जो गार्डनिंग का जो ट्रेंड चल पड़ा है, तो आप देख रहे होंगे कि गमले में भी लगाया जा रहा है। तो गमला में जब भी लगाना हो तो इसके लिए बड़ा गमला का ही चुनाव करें। मेरे पास यह 20 लीटर का पेंट का डब्बा था, तो मैं इसी डब्बे में लगाया हूँ। देख रहे हैं, यह 20 लीटर का पेंट का डब्बा है और यह पौधा ऑनलाइन मंगाया था। तो अब यह अच्छा मोटा भी हो चुका है और बढ़िया से डेवलप हो चुका है। तो आप इसके लिए बड़े पॉट का चुनाव करें और जो भी आप गमला लें तो उसमें 3 से 4 छेद ज़रूर बनाएं। 3 से 4 छेद इसलिए कि जो अनावश्यक पानी हो जो हम डालते हैं, तो अनावश्यक पानी निकल जाए। जहाँ तक मिट्टी का सवाल है, तो मिट्टी हमेशा भूरी भूरी बनाएं। वैसी मिट्टी जो कठोर ना हो और उसमें पानी जमा ना हो। तो आप 2 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग गोबर खाद, साथ में उसमें 3 से 4 मुट्ठी नीम खली मिलाएं और 2 चम्मच फंगीसाइड। तो मिला सबको अच्छी तरह से मिलाकर गमले में भरें और तभी पौधे को लगाएं। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब ऊपर से मिट्टी 2 इंच तक सूखी दिखाई दे तो पानी डालें, और हमेशा बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक झाड़ीदार पौधा है जो कि अर्ध झाड़ीदार कर सकते हैं, जो कि बड़ा पेड़ की तरह भी विकसित हो जाता है और इसकी जो डालियाँ होती हैं वो झाड़ीदार के रूप में विकसित होती हैं। 1 साल से 1.5 साल में एक नए पौधे में फूल आने शुरू हो जाते हैं और 1.5 साल या 1 साल में ही फल भी लगना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप पौधा ऑनलाइन मंगाएं या अपने लोकल बाज़ार से खरीदें, तो ग्राफ्टिंग लें। इसमें जल्दी फल फूल बनेगा। ये ग्राफ्टिंग पौधा ही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी फूल इसमें लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो एक ही पेड़ पर नर और मादा दोनों फ्लावर होते हैं। नर फूल और मादा फूल। इसकी पहचान क्या है कि ये जो देख रहे हैं, जो फूला हुआ है, ये जो फूला हुआ है ये है मादा फ्लावर, और जो सपाट दिख रहा है, जो फ्लावर नीचे से फूला हुआ नहीं है, वो है मेल फ्लावर। देख रहे हैं कि एक ही में मेल और फीमेल
फ्लावर्स लगते हैं। ये फर्टाइल होने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये है। और ये देखिए अभी 10 दिन पहले ये फल में कन्वर्ट हुआ है। एक वो है पहले से लगा हुआ। तो अगर फूल फल में कन्वर्ट नहीं, 1 से 1.5 चम्मच शहद किसी पानी में घोल लें और इस पूरे पौधे पर स्प्रे कर दें। उससे क्या होगा कि मधुमक्खी और तितली अटैक्ट होंगी और फूल पे जब बैठेंगी तो परागन होगा और उससे फीमेल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ज़रूर करें। इस पौधे पर पिछले 2 साल में कभी भी किसी कीड़े का अटैक नहीं हुआ है। अभी तक किसी तरह का कोई रोग भी नहीं लगा है। समय समय पर मैं इसकी कटाई छटाई करता रहता हूँ कि ज़्यादा ना फैले। तो अगर आपके पौधे में किसी तरह की कोई समस्या आती हो तो नीम तेल को पानी में घोलकर थोड़ा सा उसमें हैंड वॉश मिलाएं और अच्छी तरह से पानी में मिलाकर पूरे पौधे पर छिड़काव कर दें, समस्या दूर हो जाएगी। समय समय पर आप गमले में फंगीसाइड, साफ फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसकी मिट्टी भी ठीक रहेगी। और 3 से 4 महीने में एक बार मिट्टी में खाद, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग ज़रूर करें। चूँकि यह फल देने वाला पौधा है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, तभी फल बन पाएगा। इसलिए 3 से 4 महीने में खाद ज़रूर डालें। और एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस पौधे को पूर्ण रूप से धूप वाले स्थान पर ही रखें। अगर धूप नहीं मिलेगा, धूप नहीं आएगी उस जगह पर, तो ये फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठंड में या छायादार जगह पर ये फल नहीं बन पाएगा। इसलिए हम ऐसी जगह पर ही रखें जहाँ धूप अच्छी आती हो। तो आइए अब इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है उसकी भी चर्चा थोड़ा करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है। और पहले ये देख लें कि इसकी वैरायटीज़ क्या हैं, किस किस वैरायटी के पौधे बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो गणेश भगवा गणेश वैरायटी है। किस वैरायटी का पौधा आप बाज़ार से लेना चाहते हैं तो गणेश जो सब और भगवा, ये 2 सबसे अच्छी वैरायटी के पौधे माने जाते हैं। आप ये पौधा जो देख रहे हैं ये भगवा अनार ही है। तो आप गणेश भगवा, इसके अलावा है जोधपुर रेड, ज्योति और सिंदूरी, ये सारे अनार के प्रकार हैं, इसके पौधे के प्रकार हैं। साथ ही अरक्ता कंधारी, ढोलका जालोर बेदाना और रूबी मृदुला, ये भी वैरायटीज बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो गणेश और भगवा काफ़ी फेमस है, आप इसको लगा सकते हैं। अगर उपलब्ध न हो तो जो अन्य नाम बताया हूँ आप उसे भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो विटामिन सी, के और बी, विटामिन सी, के और बी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फोलेट, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ओमेगा 6 आदि भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और खनिज जो शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें होता है। अब आइए देखते हैं कि इसके सेवन से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और
सबसे पहला यह रक्त को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, खासकर महिलाओं में आज रक्त की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। खाने पीने में लापरवाही और काम की अधिकता, तनाव, बहुत सारे कारण हैं। तो इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो ये रक्त को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अनार हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जो हार्ट के लिए हार्ट पेशेंट हैं उसका सेवन कर सकते हैं। ये खून के थक्के नहीं बनने देता और कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देता। अगर अनार का नियमित रूप से सेवन करें तो खून के थक्के नहीं बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी जमा नहीं होता है और इसमें मौजूद जो फाइबर है वो पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और ठीक करता है। यह दांतों की सड़न को रोकता है, सड़न से बचाता है और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखता है। तो ये आँखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो आप देख रहे हैं तो इसके सेवन से कितने फ़ायदे हैं। तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। और जहाँ तक नुकसान की बात है तो ज़्यादा सेवन से एलर्जी, डायरिया, ब्लड प्रेशर का कम होना, ब्लड शुगर का बढ़ना जैसे खतरा उत्पन्न हो सकता है। साथ ही पेट फूलना, सर्दी जुकाम भी इसके ज़्यादा सेवन से हो सकता है। मित्रों, एक बात नोट कर लें कि किसी भी चीज़ का अति सेवन या अधिक मात्रा में लेना ठीक नहीं होता, चाहे कोई भी चीज़ हो। अब भोजन ही करते हैं, बहुत ज़्यादा ठूस कर खा लीजिए तो पेट तो खराब हो गए। तो ये समझदारी की बात है कि किसी भी चीज़ का अति सेवन सही नहीं होता। कुल मिलाकर के रिसर्च में यही आया है सामने कि अनार बहुत ही फायदेमंद है। आप इसका नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अति सेवन करेंगे या बहुत ज़्यादा अनार ही मान लीजिए खाना ना खा करके दिन रात अनार ही खा रहे हैं, तब तो ये गड़बड़ है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसा ना करें, लेकिन नियमित रूप से एक अनार का सेवन आप कर सकते हैं। यह बहुत ही फ़ायदा है, इसमें फ़ायदेमंद है और कई तरह से फ़ायदेमंद है। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम किसी वीडियो में मिलते हैं। आप सबका दिन शुभ हो।